बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ मज़ेदार सी टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल माश दाल रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आपको गाइड करूँगी। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी और बहुत ईजी लगेगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से मैं तैयार करूँगी। तो गाइस आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी बनेगी। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहें। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हैं वो है माश की दाल रेस्टोरेंट स्टाइल में इंशाल्लाह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इधर मैंने ले लिया है कुकर, इसके साथ ही मैंने जो है ना प्याज कटिंग कर लिया, दो से तीन प्याज कटिंग कर लिया। साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया। साथ ही मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर ली है। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से बस आपने इनको सौते कर लेना, अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन सा कलर ले आना है। साथ ही मैंने इसमें 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जो है ना हमारी स्पाइसी और जो है ना टमाटर ये अच्छे से गल जाए। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें रेड मिर्ची ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। मसाले की हमने अच्छे से भुनाई करनी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हमारे इसकी ना भुनाई बहुत अच्छे से करेंगे। माशाल्लाह से मसाला हमारा कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। तो बस साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि ना जो है ना हमारी दाल अच्छे से हो। तो साथ ही मैंने इसमें इतना पानी ऐड कर दिया कि ना जो हमारी दाल अच्छे से गल जाए। तो बस पानी में बॉयल आने तक हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो गाइज़ आप ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी और इजी और आसान लगेगी। मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ जो कि हमारे घर में भी अवेलेबल होते हैं। तो बस इसको कवर कर देंगे हम। तो गाइज़ इधर जो है ना मैंने माश की दाल इसको मैंने ना ऐसे डीप करके रख दी थी। इसको मैंने धोया नहीं था, लेकिन अब मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। इसको ना आप जब साफ़ करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें। इसके अंदर जो होती है ना बहुत ही वाइट कलर के ऐसे होते हैं, वो जो सीमेंट होता है, कुछ सीमेंट क्या होता है वो पत्थर होते हैं, ऐसे नज़र भी नहीं आता, पता नहीं चलता कि ये दालें हैं या ये पत्थर है। तो आपने बहुत एहतियात से इसको साफ़ करना है। तो दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। देखिए जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रही होगी। तो आप भी दाल को अच्छे से वॉश किया करें। तो पानी में बॉयल आ चुका है। साथ ही ना इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें जो है ना दाल ऐड कर देंगे। तो इधर 10 मिनट के लिए ना मैंने इसको कुक कर दिया है, सीटी लगा दिया साथ ही। तो मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो बस फ्लेम को मैं इधर ऑफ़ कर दूँगी। तो गाइस हम कुकर को ऑफ़ कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी जो है ना हमारी माश की दाल बहुत ही इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारी तैयार हुई है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं। माशाल्लाह खाने में जायके में बहुत ही टेस्टी है। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। बिस्मिल्लाह।